इससे पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया था आपको? प्रोटीन्स पढ़ाया था ना। आज पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। इसमें देखिए सबसे जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होती है वो होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर 4 स्ट्रक्चर होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन सी होती है? दिस सीक्वेंस इन विच द अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड इन वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी क्या होगी, यहाँ पर जो अमीनो एसिड होंगे ना वो किस में होते हैं? एक सीक्वेंस में होते हैं। और किससे लिंक्ड होते हैं वो? वन और मोर किससे लिंक्ड होंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन। और प्रोटीन इज कॉल्ड दी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। समझ में बात आई? यहाँ पर क्या होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन्स की कि जो अमीनो एसिड होंगे वो एक सीक्वेंस में होंगे। ठीक है, और किसके थ्रू जुड़े होते हैं? पॉलीपेप्टाइड। और कितने पॉलीपेप्टाइड होंगे इसमें? वन और मोर, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड होंगे, चेन होगी इसकी एक लंबी। उसी को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इस तरह से लगा लीजिए, इस सीक्वेंस में लगा लीजिए, या ऐसे भी लगा सकते हो। तो ये क्या हो जाएगी? बिल्कुल प्राइमरी स्ट्रक्चर हो जाएगी। और किसने दिया था ये? सबसे पहले जो प्राइमरी स्ट्रक्चर दी थी वो फ्रेडरिक सैंगर ने दी थी 1953 में। और किसकी दी थी? इंसुलिन की। समझ गए? सबसे फर्स्ट जो प्राइमरी स्ट्रक्चर दी थी वो इंसुलिन की दी थी। और किसने दी थी? फ्रेडरिक सैंगर ने दी थी 1953 में। एक चीज और समझिए, जब से सीक्वेंस में लगी होती है ना, अमीनो एसिड सीक्वेंस में लगी होती है, अगर इनमें चेंजेस आ जाए ना, कोई और अमीनो एसिड जुड़ गई या कुछ और चेंजेस आ गया, तो पूरा का पूरा जो प्रोटीन्स है ना उसकी स्ट्रक्चर भी क्या हो जाती है? डिफरेंट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। उसकी प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जैसे कि आपने हीमोग्लोबिन वाले केस में पढ़ा था। ठीक है, बायो के स्टूडेंट हो, इतना तो आपको पता ही है। सिकल सेल एनीमिया पढ़ा है आपने, पढ़ा है ना बायो में? क्या होता है उसमें? हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होती है बताओ? अमीनो एसिड होती है ना। बहुत सारी अमीनो एसिड क्या होती हैं? एक सीक्वेंस में होती है। बेटा मैं लिखती हूँ, साइड से बंद करो। यहाँ पर देखिए हमने भी पढ़ा प्राइमरी स्ट्रक्चर किसने दी थी? 1953 में दी थी फ्रेडरिक ने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपने पढ़ा है हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा है। उसमें देखिए यहाँ पर जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन के अंदर अमीनो एसिड होते हैं वो इस तरह जुड़े रहेंगे। यहाँ पर वैलिन आएगा, एसिडिन आएगा, ल्यूसीन आ जाएगा। इस तरह से सीक्वेंस में बहुत सारी अमीनो एसिड क्या हो जाएगी? लिंक रहती है। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर को देखिए। और जब सिकल सेल हीमोग्लोबिन, इसमें देखिए वैलिन, एसिडिन, ल्यूसीन, और यहाँ पर देखिए 6 नंबर पर क्या आ गया? वैलिन आ गया। यानी इंटरचेंज हो रहा है, यहाँ पर चेंजेस हो रहा है ना। दूसरी अमीनो एसिड आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो इस कारण से क्या होगा? इस कारण से क्या हो जाएगा? सिकल सेल हीमोग्लोबिन बन जाता है ये, और डिजीज हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। जिसमें क्या हो जाएगा? जो ब्लड सेल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? ब्रस्ट का मतलब फटना, फट जाती हैं, और कभी कभी डेथ भी हो जाती है। समझ में बात आई? कि अगर इनकी सीक्वेंस में कोई भी चेंजेस आता है, जैसे कि सीक्वेंस में लगी होती है, हमने पढ़ा है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की वो क्या होती है? एक सीक्वेंस में होती है। अगर उनकी सीक्वेंस में कुछ गड़बड़ आ जाए, यानी कि कोई और एमिनो एसिड आ जाए, चेंज आ जाए उसमें, तो उसकी स्ट्रक्चर ही क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। यानी कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? उसकी चेंज हो जाएगी। समझ गए? देखने में तो आपको ये एक जैसी लग रही है अगर हम देखें, लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है? चेंजेस है। समझ गए? तो ये होगी इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता है? जो अमीनो एसिड होते हैं वो एक सीक्वेंस में होते हैं, और किसके थ्रू जुड़े होते हैं? वन मोर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू वो जुड़े होते हैं, चेन्स के थ्रू वो जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल आसान होती है, इसको समझना भी बिल्कुल आसान है। प्राइमरी स्ट्रक्चर से ही सेकेंडरी बनती है। समझ गए? जैसे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर है
में लिंक हो जाए, जुड़ जाए, तो उससे क्या बन जाएगी? सेकेंडरी। और सेकेंडरी से क्या बनती है? टर्शरी। और टर्शरी से बन जाती है क्वार्टरनरी। ठीक है, तो सबसे आसान कौन सी है इसमें? प्राइमरी स्ट्रक्चर है। थ्रेड की तरह समझ लीजिए, जैसे कि एक थ्रेड है, इस तरह से ये एमिनो एसिड क्या है इसमें? लिंक्ड है आपस में। समझ में बात आई प्राइमरी स्ट्रक्चर? कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो बताओ। ये समझ में आ गया कि ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, इसमें बहुत सारी एमिनो एसिड जो है वो जुड़ी हुई है। वेलाइन, हिस्टिडाइन, ल्यूसीन आपने पढ़ी हुई है सारी की सारी। जब सिकल सेल एनीमिया होता है तब क्या हो जाएगा? नंबर 6 पर जो ये वाली एमिनो एसिड है वो चेंज रहती है किसमें? वेलिन में। ठीक है, जिसके कारण ये जो है सेल्स भ्रष्ट हो जाती है और कभी कभी डेथ भी हो जाती है, हो ही जाएगी मतलब। ठीक है, अगर ये फट जाए तो सेल्स, तो समझ में आ गया। अगर सीक्वेंस में प्रॉब्लम आएगी तो क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है वो भी चेंज हो जाती है। इंसुलिन में सबसे पहले बताया गया था, प्राइमरी स्ट्रक्चर दी थी वो इंसुलिन की दी थी, 1953 में दी थी। और किसने दी थी? फ्रेडरिक सेंगर ने दी थी। ठीक है, यस मैम। लीजिए ये प्राइमरी ये प्राइमरी प्रोटीन है और ये प्राइमरी प्रोटीन है, और ये आपस में लिंक किससे होती हैं? पॉलीपेप्टाइड। जब ये पॉलीपेप्टाइड आपस में क्या हो जाएंगे? फोल्ड हो जाएंगे, यानी ऐसे हो जाएंगे फोल्ड। तो कौन सी प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वहां पर? सेकेंडरी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है वहां पर। समझ में बात आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? जब 2 प्राइमरी प्रोटीन्स आपस में पॉलीपेप्टाइड चेन के थ्रू क्या हो जाएंगी? फोल्ड हो जाएंगी, तो किसका फॉर्मेशन होता है? सेकेंडरी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यस मैम। इसकी स्ट्रक्चर बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जाइए अब आप बंद कर दो। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो देखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होगी? हमने आपको बताया था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर से ही क्या बनती है? सेकेंडरी बनती है। जैसे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर है, मैंने ये कह दिया, तो जब ये फोल्ड हो जाएंगी ना आपस में तो किसका फॉर्मेशन करेंगी? सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगी। ये समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास 2 धागे हैं, एक ये है एक ये है। ठीक है, ये तो हो गई प्राइमरी दोनों। और जब इनको फोल्ड कर दोगे, समझ रहे हो? फोल्ड करने का मतलब समझते हो? उलझा दिया आपने उसको, तो वो क्या बन जाएगी? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बन जाएगी। समझ में बात आई? क्या बन जाएगी वो? सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाएगी प्रोटीन की। The secondary structure gives the manner in which the polypeptide chains are